हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इस बार आपने यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म अप्लाई किया है, तो सबसे पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या होता है पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए। एक होता है आपके रिजल्ट के परसेंटेज का क्राइटेरिया और दूसरा होता है आपके अटेंडेंस के परसेंटेज का क्राइटेरिया कि आपका अटेंडेंस कितना है तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, और उससे कम रहता है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक दूसरे स्टूडेंट्स का है और पहले का है, लेकिन मैं आपको इसकी सहायता से बता दूंगा कि हाँ आपके अटेंडेंस का परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होता है और आपके रिजल्ट का यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके कितने परसेंट है तो आपको पैसा मिलेगा और कितने परसेंट से कम है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ को समझ लेंगे। और देखिए, अभी आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित और स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपका फॉर्म भरा गया है, फिर आपका स्टेटस ओपन होगा, फिर करेक्शन होगा, फिर उसके बाद से पैसा आएगा। तो जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस स्टेटस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे इनका दिखा रहा है, कॉलेज रिपोर्ट के अनुसार स्नातक पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55% अंक होना संदिग्ध है। ठीक है, इनका 55 यानी कि 55% से भी इनका कम आया था। तो ये तो हो गए दूसरे कोर्स के हैं, और ये कह लिए कि ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तो इनकी बात हम नहीं करेंगे, हम पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए करेंगे। तो देखिए, जो आपका अटेंडेंस का परसेंटेज है, ठीक है, अटेंडेंस की बात करें यानी कि कॉलेज आप कितना जाते हैं, अगर कॉलेज आप रेगुलर नहीं जाते हैं या फिर कॉलेज में आपका जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो 75 से नीचे रहता है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। ये विशेष करके सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। अगर आपका 74 भी हो जाता है, ठीक है, तब भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म डायरेक्टली ऐसे जिला छात्रवृत्ति समिति द्वारा अस्वीकृत यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके दिखाएगा, तो आपका पैसा नहीं आएगा, आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर 75% से 1% कम रहता है अटेंडेंस परसेंटेज तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अटेंडेंस परसेंटेज। इसके इसीलिए कहा जाता है कि आप रेगुलर कॉलेज वगैरह जाए, इसलिए कि वहाँ पे आपका अटेंडेंस चढ़ता रहेगा। जब स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका कॉलेज से वेरीफाई होगा तो आपका अटेंडेंस जो है 75 प्लस करके 76, 78, 80 करके ऐसे करके भेज दिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आपके रिजल्ट, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके कितने परसेंट हैं तो आपका पैसा आएगा और कितने परसेंट से कम है तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये डिपेंड करता है आपके फंड के ऊपर। फंड में देखिए, हाल एक कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए और माइनॉरिटी के लिए अलग अलग फंड होता है। अब फंड में अगर ज़्यादा पैसा है तो सबसे पहले अगर आपका परसेंटेज कम भी है, प्रीवियस ईयर में 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, तब भी भेज दिया जाता है। जैसे जैसे फंड में पैसा खत्म होते जाता है तो विभाग को लगता है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा है थोड़ा, पहले उनको दे दिया जाए। तो पिछली बार की बात करें तो ओबीसी के बच्चे जो थे और जनरल के जो बच्चे थे उनके लिए 65.2 परसेंटेज क्राइटेरिया बाद में रखा गया था, और उससे कम वाले बच्चों का उसके बाद से नहीं मतलब आना बंद हो गया। उसके अलावा जो आपके SC/ST के बच्चे थे और माइनॉरिटी के बच्चे थे उनका 60% रखा गया था। 60% से अगर ऊपर था परसेंटेज प्रीवियस ईयर में तभी उनका पैसा भेजा जा रहा था, अदरवाइज नहीं भेजा जा रहा था। तो ये आपका कब लगता है रूल, ये जब आपके फंड में पैसे की कमी पड़ जाती है, तो कभी कभी हाफ हाफ भी पैसा आता है। जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक में अगर गवर्नमेंट की बात करें, जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका 11,000 समथिंग फीस लगता है, 12,000 14,000 पैसा आ जाता है। तो कभी कभी आधा आधा 2 शिफ्ट में करके आधा आधा पैसा आता है, तो आधा आ जाता है और आधे आने की बारी जब आती है तो फंड में पैसा खत्म हो जाता है। तो ये भी स्थिति रहती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अदरवाइज हर बार ये रूल जो है वो बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। इस बार की स्थिति यही है, अगर फंड में आपका पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर से यही रूल आपका लागू हो जाएगा, परसेंटेज क्राइटेरिया वाला। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। आप कॉलेज रेगुलर जरूर जाएंगे, नहीं तो अगर आपका अटेंडेंस परसेंटेज मायने ज़्यादा रखता है, वो कम हो गया तो अगर वो कम हुआ 74 भी हो गया तो आपका पैसा, आपका डायरेक्टली फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।